हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के अगली कड़ी में हैं। इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस लिखने वाले हैं। वेरी सिंपल एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन लिखने वाले हैं ताकि उसके आगे हम लोग और उससे टफ क्वेश्चन डिस्कस कर सके, समझ सके। पहले बेसिक चीज को समझ लेना है और समझने के बाद तभी आगे बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से सारे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और अगले वीडियो को समय से पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस करो ताकि ऑटोमेटिक हमारे अगले वीडियो बनाने के साथ तुम्हारे पास पहुंच जाए। एंड लास्ट तक देखने के बाद हमारा वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करके उस पर कमेंट्स करके जरूर बताओ। चलो हम लोग बिना समय बिताए अपना पोर्शन स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आप पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 5 तक देख चुके हो। आप में से अगर कोई बच्चा इससे पहले के एग्जाम्पल्स को समझने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो हमारा पुराना वीडियो जरूर देखे। और आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल 6 करने जा रहे हैं अभी। दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8-meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance of the 2 buildings. देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है। हाँ, क्वेश्चन समझने के लिए क्या है कि जरूर जब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बोला है तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग नॉर्मल बिल्डिंग से जरूर हाई होगा, ठीक है। एंड जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से 8 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप एंड बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दे रहा है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन के साथ फिगर नहीं है, आप एक रफ फिगर ड्रॉ करो। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए अब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे देन फिगर एक बिल्डिंग का हमने यहाँ दिखाया है और दिखाने के बाद अब आगे एक ये आपके लिए ये फिगर ड्रॉ करना सफिशिएंट है। ये बिल्डिंग ड्रॉ करना मस्ट नहीं है, आपके लिए ये फिगर ड्रॉ करना मस्ट है। देन क्या बताया है और इसको डिस्क्राइब करना है। क्या है? PC इज ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड AB इज द बिल्डिंग दैट इज 8 मीटर tall and AC is the distance between them and PC is the multi-stored building and suppose कर सकते हैं आप अपने चाहेंगे जिसका हाइट क्या है? H। P पॉइंट से है ना, फ्रॉम पॉइंट P एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम दैट इज एंगल QPB इक्वल टू 30 डिग्री एंड QPA इक्वल टू 45 डिग्री। ये गिवन है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके पास 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक BDP और एक PAC। नाउ इनमें आप चूंकि ज्योमेट्री से जानते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, देन ये एंगल के इक्वल दिस एंगल बिकॉज these 2 are horizontal lines, that means they are parallel। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? हाँ, दिस एंगल इज 30 डिग्री।
30 डिग्री का, एंड ये कितने का हो जाएगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये आपको गिवन है कितना, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और ये आपको फाइंड करने हैं, ये हाइट आपको फाइंड करने हैं, हाइट है ना, ये फाइंड करने हैं। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस AC, ये भी अभी आपको फाइंड करने हैं। वेरी गुड। चलो, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो एंगल ये 45 डिग्री है, तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जिस ट्रायंगल को भी पहले कंसीडर कर सकते हो और उसका वैल्यू निकाल सकते हो। हमने यहाँ पहले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PDB को कंसीडर किया है, ठीक है, PDB को कंसीडर किया, जिसमें tan 30 डिग्री इक्वल टू PD परपेंडिकुलर इज PD बाई BD। BD का लेंथ वो AC का लेंथ होगा, क्योंकि यहाँ पर ABDC क्या है, एक रेक्टेंगल है, दोनों ये इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल दिस है। देन tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 पता है आपको, एंड PD एंड BD दोनों ही अननोन है। देन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देन BD इक्वल टू √3 इंटू PD। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो, ताकि इसको हमको दूसरी जगह हेल्प लेना है, इसका दोनों को रिलेट करना है। नाउ tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री किस ट्रायंगल में है, हाँ ये ट्रायंगल में है, PAC ट्रायंगल जो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में 45 डिग्री का एंगल है। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, PC, एंड बेस क्या है, AC। देन PC बाई AC इक्वल टू 1। हाँ, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, PC इक्वल टू AC। ये आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 लो। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 का हेल्प लेंगे। यानी यहाँ देखो PC इक्वल टू AC एंड AC इक्वल टू क्या है, BD, ठीक है ना, BD, तो AC इक्वल टू BD है। इन सब का हेल्प लीजिए। देन आपको पहले क्या है, यहाँ चूँकि इसका हाइट क्या है, 8 है, इसका हाइट 8 है, 8 मीटर, तो यहाँ से यहाँ का भी हाइट क्या होगा, 8 मीटर होगा, ठीक है, तो 8 मीटर होगा। देन ये -8 होगा, ठीक है। देन DC इक्वल टू AB इक्वल टू 8 एंड PD प्लस 8 इक्वल टू BD, एंड BD का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं, BD इक्वल टू √3 PD। ये आप निकाल चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। चलो एक एक करके सॉल्व करना शुरू करो। ये भी PD में है और ये भी PD में है, तो PD वाले टर्म को राइट साइड सारे ले गए, दोनों में से PD कॉमन निकाला, निकालने के बाद क्या बचा, √3 - 1। हाँ, देन PD इक्वल टू दिस 8 बाई √3 - 1, एंड यू नो डिनोमिनेटर में हम लोग रूट तो रख सकते नहीं हैं, तो फिर यू नो रैशनलाइजेशन जानते हो, रैशनलाइजेशन करने से समय क्या करते हैं, उसके जैसे √3 - 1 है तो उसका ऑपोजिट साइन है √3 + 1, तो √3 + 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करोगे, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √3 + 1 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से क्या आया, यहाँ पर देखो √3, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लिखोगे आप a² माइनस b² का फॉर्मूला जानते हो, दैट इज इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। देन यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 3 - 1, ठीक है। तो इसको इस लाइन के बाद आप एक कैलकुलेशन के लिए ये लाइन लिख सकते हो, 8 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आया 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होता है? हाँ, इट इज 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ये आया 2। 2 से फिर क्या कट जाएगा ये, देन क्या बचेगा 4 इंटू √3 प्लस 1। ये आया आंसर 4 इंटू √3 प्लस 1। ये क्या आया PD, अभी पूरा नहीं आया है PD, और पूरे का लेंथ मीन्स पूरे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के लिए PD के साथ 8 ऐड करना पड़ेगा। तो चलो PD के साथ 8 ऐड करो। 8 को ऐड करने के बाद दोनों में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ, 4 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। और कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर 2 प्लस 1 3। ये आया आपका फाइनल आंसर 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। ये दिस इज द, ये क्या होगा एंड सेम है डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स इक्वल टू, यहाँ आप निकाल चुके थे इक्वेशन 2 से, 2 का हेल्प लिया था आपने, PC इक्वल टू AC, देन डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स इज ऑल्सो 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। दिस इज द सॉल्यूशन। चलो चले आओ नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल 7, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाइप है। 6 को भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिख सकते हो आप, एंड 7 को भी इम्पॉर्टेंट बोल दो। क्या कहता है क्वेश्चन? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, नदी पर ब्रिज देखे हो ना, ठीक है। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, the angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively। हाँ, नदी ब्रिज के ऊपर खड़े हो एंड ऑपोजिट बैंक में 2 पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मिल रहा है, एक तरफ 30 डिग्री ये, एंड दूसरा क्या मिल रहा है 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river। रिवर का विड्थ निकालना है। देखो बिना नदी का, देखो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो आप देख रहे हो कि बिना रिवर का, रिवर को क्रॉस किए बिना रिवर के बीच में टेप या मेजरिंग टेप या किसी एनीथिंग के आप जो है आप ब्रिज के ऊपर बैठे बैठे कैलकुलेट कर रहे हो रिवर का विड्थ, है ना। देन अब फिगर गिवन है, तो फिगर के साथ देखो क्या दिया हुआ है, AB 2 पॉइंट है ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर, है ना। नदी के किनारे दोनों ऑपोजिट साइड पर 2 पॉइंट A और B है ना। देन आगे क्या बोलोगे, देन and P is a point on the bridge at the height of 3 meter। ब्रिज में 3 मीटर का हाइट है। तो देखो कोशिश यह करोगे एग्ज़ाम में भी जो फिगर आपको सेम पेज पर मिले और एक्सप्लेनेशन ताकि सही हो, और उसके बाद एक एक करके सॉल्व करना शुरू करो। तो यहाँ पर देखो फिर से हम लेके आए सामने, तो फिगर से हमको क्या क्लियर है, क्लियर ये होता है, देखो आप अल्टरनेट एंगल इक्वल, देन ये एंगल 30 डिग्री का होगा ना, ये 30 डिग्री का एंगल, हाँ ये 30 डिग्री एंगल है और ये 45 डिग्री एंगल है। एंड और क्या क्या चीज़ मिला यहाँ पर, यहाँ मिला हुआ है आपको 45 डिग्री, यहाँ पर मिला हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज 3 मीटर। अब क्या है, यहाँ AD नहीं मालूम है एंड यहाँ BD नहीं मालूम है, तो ये परपेंडिकुलर एंड बेस में रिलेशन निकाल के इस ट्रायंगल PDA में tan 30 डिग्री का एंगल निकालो, वैल्यू निकालो, तो tan 30 का वैल्यू निकालोगे तो 3/AD, ठीक है। और 45 का वैल्यू निकालोगे तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, एंड 45 में PD/BD दोनों इक्वल हो जाएगा,
और ये एक बार ए डी फाइंड किए हो, एक बार बी डी फाइंड किए हो, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ए बी इज द विड्थ ऑफ द रिवर। देखो चलो अब सॉल्व करते हैं, ये स्टेप्स देखते हैं क्या क्या स्टेप्स है इसके। चलो नाउ देखो ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी यहाँ लिख दिया। अब एक ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल पी ए डी क्या है, 30 डिग्री का एंगल। हाँ, देन tan 30 इक्वल टू पी डी बाई ए डी, जैसा कि अभी बताए थे tan 30 का वैल्यू 1/√3 है एंड 3 हाइट मालूम है ब्रिज का एंड ए डी आपको फाइंड करना है। देन ए डी इज इक्वल टू 3√3 मीटर, यह आपको कैलकुलेट हो गया। और निकालो नेक्स्ट, tan 45 डिग्री इक्वल टू पी डी बाई बी डी एंड ये 1 है इक्वल, तो यानी बी डी इक्वल टू पी डी एंड वो हाइट कितना दिया हुआ था, ओके 3 मीटर गिवन था ना, हाँ 3 मीटर। देन अभी आपको ए बी चाहिए, ए बी के लिए क्या करना होगा, ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, तो ए डी प्लस बी डी आप एक 3 निकाले हुए हो अभी, पी डी इक्वल टू बी डी और ए डी इक्वल टू 3√3, दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो ना 3, हाँ 3 कॉमन निकाल दो, इसके लिए 1 बचेंगे, इसके लिए √3। हाँ, इस क्वेश्चन में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर इसका वैल्यू दिया हुआ हो, √3 का वैल्यू गिवन होगा 1.732, देन आपको एग्जैक्ट अगर बोल सकता है 2 डिजिट तक निकालो या 3 डिजिट तक निकालो, तो आप जो है 1.732 वैल्यू यूज़ करोगे √3 की जगह पर और इसके कैलकुलेट कर दोगे वैल्यू डेसिमल पॉइंट में तक, ठीक है ना। इसके बाद चले आओ एक्सरसाइज में, एक बहुत छोटा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी है, लेकिन हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है। क्या कह रहा है देखो, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये क्या है, एसी एक रोप है, 20 मीटर है रोप, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, पोल के ऊपर से नीचे तक टाइट करके फिक्स किया बने। वो आपको बोला क्या, स्ट्रेट लाइन है, ये समझने के लिए कि उसमें कोई स्लैंटिंग में कोई क्या है, लूप नहीं है, लूप फॉल्स नहीं है, झुका हुआ नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अब ये पोल के हाइट यानी ए बी फाइंड करने हैं। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर लेवल्ड ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है तो आपको हाइट ऑफ द पोल फाइंड करने हैं। बहुत ही सिंपल है, देखो इसमें क्वेश्चन के साथ फिगर गिवन है, तो बहुत ज़्यादा गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप मेंशन कर दो यहाँ पर कि लेट अस सपोज क्या लिखा कि ए बी है, ए बी इक्वल टू h मीटर हाई कोई पोल है एंड ए सी इज 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है ना। रोप मेक्स एन एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री विद द लेवल ग्राउंड। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल में काम करने हैं, तो अब देखो इसमें आपके परपेंडिकुलर ए बी फाइंड करने हैं एंड हाइपोटेन्यूज ए सी गिवन है, तो या तो आप साइन लगाओ या कोसेक लगाओ। चलो हम लोग साइन ही यूज़ करते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री का वैल्यू सब जानते हो, 1/2 इक्वल टू h 20। देन हाइट ऑफ द पोल h इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20/2 दैट इज 10 मीटर। ये आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो, काफ़ी इजी है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो तुमको वो सिंपल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स टाइप में पूछा जा सकता है, उससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे। नाउ ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, है ना, एंड द ब्रोकन पार्ट, है ना, बेंड्स so that the top of the tree touches the ground
मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ओके, ये 30 डिग्री का एंगल बना। एक्सप्लेन करते हैं अभी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलो डिस्कस करते हैं। सपोज ये ए बी एक ट्री है, एक ट्री है, इसका हाइट आपको फाइंड करने कहा है। ये इसका हाइट h मीटर है, ये आपको फाइंड करने बोला है ए से बी का। एंड ये किसी स्टॉर्म के कारण ये सी पार्ट से टूटता है, लेकिन एक संयोग है कि टूटने के बाद ये सी पार्ट जो है यहाँ पर टच किए हुए है, एंड ये ए पार्ट आके ग्राउंड पर, लेवल ग्राउंड पर आके टच करता है। ऐसे टच करता है, ऐसे टच करता है कि ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना, यानी सी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री का ये एंगल बनाता है। एंड ऐसे टच करता है कि इसका डिस्टेंस क्या बनता है, ये टॉप ए बी से, बी पे फॉर द बॉटम जो है, ट्री का बॉटम जो है, इसके साथ ये कितने मीटर, 8 मीटर के डिस्टेंस पे जाके टच करता है। ये यहाँ पर तुम्हारा ये क्वेश्चन कह रहा है। नाउ इस क्वेश्चन के अनुसार क्या है, लेट ए बी विद द 8 मीटर हाई original tree and AC be the broken part which makes an angle CAB equal to 30 degree with the leveled ground. Okay, leveled ground जो है उसके साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। The distance between the foot B of the tree to the point where the top touches A, the ground is AB equal to 8 meter. Now क्या निकालना है, AB equal to AC plus BC, ये फाइंड करना है। वेरी गुड। चलो अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब तो यानी सब बना सकते हो, लेकिन एक पार्ट फिर से समझ लो बनाने से पहले। क्या है, क्या 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 समझाना है इसमें, ताकि किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो यहाँ पर ए सी बी ये पार्ट जो दिख रहा है, इसमें ये ए सी पार्ट ये हाइपोटेन्यूस है, एंड ये बी सी पार्ट ये तुम्हारा ब्रोकन पार्ट से बॉटम पार्ट तक है। तो ये टोटल आपको लेंथ चाहिए क्या, ए बी। ए बी को निकालने के लिए क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। वेरी गुड। नाउ ये बी सी क्या है, इस राइट ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, एंड ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर दो चीज़ आप फाइंड करोगे, तब जाकर एक ही ट्रायंगल है, यहाँ पर एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, लेकिन इसमें दो चीज़ आपको फाइंड करने हैं, एक बी सी एंड दूसरा ए सी, ताकि जो है आप दोनों को ऐड करो तो आपका वैल्यू आ जाए। नाउ तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है कॉस थीटा में, कॉस 30 डिग्री में। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकालो, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, दैट इज इक्वल टू 8/AC। नाउ यहाँ देखो एक चीज़ यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ गलत हो गया है भाई, यहाँ पर AC होगा, ये गलत है, यहाँ लिख लेना AC। ये AC इक्वल टू रूट क्या होगा, मल्टीप्लाई करो 16/√3। तो ये 16/√3 को हमने रूट को ख़त्म करने के लिए, रूट को डिनोमिनेटर से रिमूव करने के लिए √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज 16√3/3 मीटर आया। किसका वैल्यू, AC का वैल्यू। AC क्या है, हाइपोटेन्यूस। अब आपको निकालना क्या है, BC का वैल्यू निकालो। तो BC/AB का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री में निकल सकता है ना। हाँ, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालो यहाँ पर। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 1/√3 इक्वल टू BC/8, एंड BC इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 8√3/3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो तो क्या निकलेगा, AB। AB क्या है, द हाइट ऑफ द ट्री। द हाइट ऑफ ट्री AB इक्वल टू 16√3/3 प्लस 8√3/3। अब दोनों में से √3/3 कॉमन निकाल दोगे तो बचेगा क्या, 16 + 8
24/3√3। अब यहाँ से देखो क्या कैंसिल कर सकते हो आप, हाँ कैंसिल कर दो, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, ये कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या, 8√3 मीटर क्या है, हाई है। दैट ओरिजिनल ट्री का हाइट क्या है, 8√3 मीटर। चलो बच्चों, आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, लेकिन जल्दी ही अगले वीडियो के साथ तुम्हारे साथ मुलाकात होगी, ठीक है। और आपके सारे दोस्तों को, ताकि एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो, इसलिए हमारे वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो, बच्चे फ़ायदेमंद हो। चलो बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।